आज हम अकाउंटिंग में एक टर्मिनोलॉजी होती है लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट, इसको समझते हैं। दिस अप्रोच स्टेट्स दैट द इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड इज टू बी रिकॉर्डेड एट द ओरिजिनल कॉस्ट और करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इन्वेंट्री विच एवर इज लेस। इसका मतलब यह है कि हमने अपनी इन्वेंट्री को देखना है कि उसकी कॉस्ट प्राइस कम है या मार्केट प्राइस कम है। इन दोनों में से जो कम प्राइस की होगी हमने अपनी इन्वेंट्री को उसके हिसाब से एडजस्ट करना होता है। अब हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। देखें, हमारे पास तीन आइटम हैं, आइटम ए, बी एंड सी। उनकी क्वांटिटी 200 है, 100 एंड 100 है। अब हम देखेंगे कि हमारी जो आइटम ए की जो कॉस्ट प्राइस कितनी है। कॉस्ट प्राइस से मुराद ये है कि जिस प्राइस पर हमने खरीदा था, और मार्केट प्राइस से मुराद ये है कि इस वक्त हम अगर खरीदना चाहें तो कितने की हमें मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पर मार्केट प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है जिस प्राइस पर हमने खरीदा था। तो हम आइटम ए को 1.75 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसकी क्वांटिटी को। आइटम बी की जो देखें, इसकी कॉस्ट प्राइस जो थी 2.25 है जब हमने खरीदा था। अब मार्केट में ये हमें $2 की मिल सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम आइटम बी को $2 के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, ना कि 2.25 के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। इन दोनों में से जो कम होगी हम उसको एडजस्ट करेंगे। आइटम सी में देखें, इस वक्त जो कॉस्ट प्राइस है वो है 2.75 और जो मार्केट प्राइस है 3 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से देखेंगे कम वाली कौन सी है। तो कम वाली हमारी कॉस्ट प्राइस है, तो हम आइटम सी को 2.75 के हिसाब से उसकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, आइटम ए 200 मल्टीप्लाई बाय 1.75, आइटम बी 100 मल्टीप्लाई बाय 2, आइटम सी 100 मल्टीप्लाई बाय 2.75। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसका लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। अल्लाह हाफिज।